जो सांस रूपी मंत्र है ये जादुई मंत्र है, जादुई। ये पहले दिन से ही जादू करता है, जादू। आप जो सांस लेते हैं, सांस लेने में सो की ध्वनि आ रही है और छोड़ने में हंग की आ रही है। संतों ने इस सांस को सोहंग मंत्र का नाम दिया। आप सोहंग सोहंग मन से करते रहे, ऊपर श्वास में सो और छोड़ने में हंग। अगर आप ऐसा करने लग गए निरंतरता से तो ये जादू से भी जल्दी असर करता है, दवाई से भी जल्दी असर करता है। दवाई लेते हो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, उसमें भी 1 घंटा आधा घंटा लगता है और वो भी अस्थायी रूप से दर्द दूर करती है। लेकिन सांस रूपी जो जादुई मंत्र है, सोहंग जो मंत्र है, वो एक बार श्वास लेते ही असर करता है। श्वास तो आप ले रहे हो, लेकिन जब तक मन से श्वासों को नहीं देखते तब तक वो गिनती में नहीं आती, तब तक वो अपना असर नहीं दिखाती। और आज तक किसी ने ध्यान किया ही नहीं, इसीलिए इस मंत्र के बारे में आप जानते ही नहीं कि ये इतना जादुई है कि आपकी ये काया को पलट कर रख देगा, जिंदगी को बदल देगा। जिस प्रकार किसी के भी कोई काम करके आता है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई मजदूरी करता है, पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, तो ये भी आप परमात्मा की मजदूरी कर रहे हैं सांसों का ध्यान करके, सोहंग मंत्र का ध्यान करके। तो आपको वो धन मिलेगा, वो बदले में मिलेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी ना होगा। जीवन की समस्त समस्याएं मिट जाएंगी। अभी करो अभी पाओ। अभी आप कर रहे हैं और करने के बाद हमें बताना कि कितना आनंद आया, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। चिंता जिसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है, लेकिन सांस रूपी जो अमूल्य दिव्य मंत्र है उससे तुरंत ही चिंता मिटती है। यानी कि श्वास का ध्यान कर लिया तो राम और सीता का ध्यान कर लिया, क्योंकि श्वास में ही शिव शक्ति है, श्वासों में ही राधा कृष्ण है, श्वासों में ही लक्ष्मी नारायण है। कबीरदास ने इसीलिए कहा है कि सब सांसों की सांस में और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर लो कि सब कुछ आपको सांसों से मिलेगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी खुशी नहीं जो आपको ना मिले। सांसों का ध्यान करो सोहंग मंत्र के साथ, तो निश्चित तौर से जो चाहोगे वो मिलेगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन निरंतर, ये निरंतर जो शब्द है इसका बड़ा ही महत्व है। जो निरंतर नहीं करेगा वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। निरंतर करोगे तो असंभव संभव हो जाएगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, हर चाहत पूरी होने लगेगी, ये देह देवालय बनने लगेगी। और जो ऊर्जा अभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रूप लिए हुए है, उस ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, यानी शक्ति का रूपांतरण। फिर संकल्प शक्ति में ये परिवर्तित हो जाएगी। अभी आप अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, लेकिन जब शक्ति का रूपांतरण हो जाएगा तो मन आपका गुलाम होगा। और जिसने मन जीता उसने जग जीता। मन जो जीत लेता है वो पूरे विश्व को जीत सकता है। मन ही देवता और मन ही ईश्वर और मन से बड़ा ना कोई। ये मन ही सब कुछ है। इस मन को जीत लो तो आप पूरी दुनिया में अपनी विजय का झंडा फहरा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। हर शक्ति आपको प्राप्त होगी। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। अभी ये शत्रु है क्योंकि आपने भगवान में नहीं लगाया, और जैसे ही आप इसे लगाते रहोगे तो ये देवता बनेगा, ईश्वर बनेगा। जो चाहोगे वो देगा, आपको ला कर देगा, उसका काम है, फिर आपका काम नहीं है। और जो भक्त निरंतर सोहंग मंत्र का
जब करते रहते हैं वो जो है इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और फिर हर क्षेत्र में सफलता, हर क्षेत्र में सफलता। इस सोहंग मंत्र को हल्के में लेने की गलती ना करना। इसमें वो शक्ति है जिसके लिए संतों ने कहा है कि जाकी महिमा नित भजे, वेद शारदा शेष और सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस। लेस मतलब बिल्कुल भी संशय नहीं है, ये सोहंग शब्द परमात्मा है। बस इससे जुड़े रहो, इसको छोड़ो मत। समझो अगर इसे छोड़ दिया तो डूब गए। समुद्र में कोई व्यक्ति है और बहुत दूर एक नाव है, उस नाव में से किसी ने रस्सा फेंक दिया डूबते व्यक्ति के पास, तो वह व्यक्ति रस्से को पकड़कर ये सोचता है कि तूने रस्सा छोड़ा और तू समुद्र में डूबा, और वाकई में वो डूब जाएगा। तो आप भी ये सोच लो, तुमने सोहंग मंत्र छोड़ा और तुम डूबे तो फिर कभी छूटेगा नहीं। और सोहंग से ही आप सत्य राम नाम को जानोगे, ये अलग नहीं है। लेकिन शुरुआत आपको सोहंग से करनी पड़ेगी, जो सांसों में प्राकृतिक ध्वनि है। तो करते रहे निरंतर सोहंग मंत्र का ध्यान।